बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे और सर्दी के जो पकवान हैं वो भी इंजॉय करोगे। ज़ाहिर सुबह सवेरे नाश्ते की एकदम से मेरे जहन में ख्याल आ गया, लेकिन अपने इस शो से इस प्लेटफॉर्म से मैं अपील करना चाहूँगी, ख़ास तौर पर जो स्कूल इंतज़ामिया है और स्पेशली जो स्कूल प्राइवेट और सरकारी हैं दोनों से, कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, अगर हम ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, पंजाब की बात करें, के अपने केपी की बात करें, इसी तरीके से हम बात करें बलूचिस्तान की, इवन के सिंध में और अंदरून सिंध की भी हम बात करें, तो जब सर्दी की शिद्दत बढ़ जाती है तो वालिदैन की कोशिश ये होती है कि वो बच्चों को अच्छे से पैक करके यानी स्कूल भेजे, क्योंकि बच्चों ने सुबह सवेरे बैठना होता है। कोई वैन के ज़रिए जाता है, कोई अपने वॉक करके जाता है पेरेंट्स के साथ, कोई उनके साथ किसी गाड़ी में जाता है। लेकिन क्या करते हैं, स्वेटर जो स्कूल की तरफ से होता है उस पर वो जैकेट पहना देते हैं, समटाइम्स कैप पहना देते हैं, समटाइम्स उनको मफलर भी पहना देते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्कूल में एंटर होते हैं, स्कूल की मैनेजमेंट अलर्ट हो जाती है, और जब मैनेजमेंट अलर्ट हो जाती है तो वो कहते हैं जी हमारा यूनिफॉर्म किधर है, जो स्वेटर हमने असाइन किया हुआ है वो किधर है, तो बाकी जो आपने पहना हुआ है वो उतार दीजिए और आप इस सर्दी में उस ठिठुरती सर्दी में बच्चा जो है वो स्वेटर पहने हुए, जो स्कूल की तरफ से बहुत ही कहते हैं ना पतला बारीक सा स्वेटर होता है, उसमें वो बच्चा सुबह की ठंड जो है वो गुजारता है। एक तो आपको बच्चों को ये महसूस कराना चाहिए कि अगर सर्दी ज़्यादा है तो आप यू आर अलाउड टू वेयर एनीथिंग यू वांट। हाँ, आप पेरेंट्स से उसका जिक्र ज़रूर करें, लेकिन बच्चों को उस पर पनिश करना, बच्चों को सजाएं देना या बच्चे को अलाउ नहीं करना, ये उनके साथ ज़्यादती है। सो इस मौसम में बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसा ना करें। ये एक तो थोड़ी सी कहते हैं ना, आप बच्चों को सिखाते हैं, रहमदिली अपनाएं, एम्पैथी सीखें, तो आप भी खुद कुछ उसका मुजाहरा करें। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डिफरेंट मिजाज होता है, कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें ताकि बच्चे जो हैं और वालिदैन जो हैं वो इस सर्दी में इन मसाइल का शिकार ना रहें। चलें जी, तो ये एक मेरा मैसेज था, क्योंकि हमने भी बचपन में यही हालात देखे और मैं समझती थी कि अब हमें बड़ा टाइम हो गया स्कूल गए हुए, तो अब शायद बड़ी चेंज आ गई होगी, कुछ अपडेटेड हो गए होंगे स्कूल वाले, लेकिन अभी भी ऐसी शिकायतें आती हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है। चलें जी, ज़रा बात करते हैं, वेदर की ही कर रहे हैं तो फिर ज़रा आगाज़ कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी सर्दी है और दर्जा हरारत जो है वो हमें क्या बता रहा है। तो अगर सर्दी की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे बालाई इलाकों की, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि स्कर्दू में दर्जा हरारत सोचें -7 तक गिर गया है, जबकि गिलगित और सोर में -6 डिग्री, इस्लामाबाद में 1 है। अच्छा, इस्लामाबाद का काफ़ी कंसिस्टेंट जा रहा है, पिछले दिनों हम यही सुन रहे थे, 1 ऑलमोस्ट 1 जा रहा है। पेशावर 2, लाहौर 4 डिग्री, और कराची की बात करें तो यहाँ जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो सर्दी ज़्यादा लगने लगती है। जब हवाएं रुक जाती हैं तो फिर आपको लगता है अच्छा वेदर तो बस ठीक है, आज ज़्यादा सर्दी नहीं है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोयटा की जब हवाएं चलती हैं तो वो कराची पहुंचती हैं, लेकिन अलसुब कराची में जो दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री तक गया, यानी कि हो सकता है आने वाले दिनों में सिंगल डिजिट में भी चला जाए। तो ये कराची वालों के लिए एक तरीके से खबर है। कोयटा की मैंने इससे पहले बात की, कोयटा में -2 है दर्जा हरारत और किलात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन ये है कि सर्दी में भी लोग जो हैं कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पे अब थोड़े दिनों बाद बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियां आ जाएंगी, तो छुट्टी को ज़रा एंजॉय करें, और उसके लिए लोग बड़ी प्लानिंग भी करते हैं और सर्दी में उन मकामात का रुख करते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे शहरों से जैसे कराची वाले हैं जिन्होंने कभी अपने शहर में बर्फ़बारी नहीं देखी, तो वो उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पर उन्हें स्नोफॉल या बर्फ़ मिले। तो स्वात की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वादी स्वात तो ज़ाहिर हसीन है, चाहे वेदर कैसा भी हो, यहाँ की जो वादी है वो हसीन नज़ारे पेश करती है। मालम जब्बा में मशीनी बर्फ़बारी से ये कहा जा सकता है कि जी ख़ास तौर पे हुस्न निखर गया, मशीनी इन द सेंस इस किस्म की यहाँ पर बर्फ़बारी हुई है, और सख्त सर्दी में जी खिलाड़ियों की आइस स्केटिंग के मुकाबले भी हो रहे हैं। तो सैयाह इससे काफ़ी महसूस हो रहे हैं, और यकीनन ये बड़ा ज़बरदस्त उनके लिए एक स्पोर्टिंग इवेंट और एडवेंचर होता होगा। तो शहजाद आलम इस हवाले से हमें मज़ीद बता रहे हैं, आइए देखते हैं। की हसीन वादी मलमजब्बा में पहली बार मसनूई बर्फबारी से वादी का हुस्न दोबाला हो गया है। सयाह बर्फीली वादी और कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है, स्नोफॉल बहुत अच्छी, हर चीज़ चेयर लिफ्ट ली है वो बहुत अच्छा था, तो मैं सबको इनवाइट करूँगी, आप लाजमी आए। लाहौर से हूँ, वहाँ से आई हूँ मालम जब्बा,
انجوائے کرنے اور میں چیئر لفٹ میں بیٹھی تھی, بہت ڈر لگ رہا تھا, مزہ بھی آیا تھا. وادی ملم جبہ میں مصنوعی برفباری سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر کر پانی جم گیا ہے, جس پر کھلاڑی آئس سکیٹنگ کے کرتب دکھا رہے ہیں. پانی فریز ہو کے مائنس ٹمپریچر پہ اس سے آئس بنتے ہیں, اس کے اوپر پھر یہ گیم ہوتے, اور یہ اتنا مشکل گیم نہیں ہے, سیکھنے کے لیے لحاظ سے یہ بہت آسان ہے. یہ ابھی جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں, ابھی ہماری جو مشین ہے پسٹن پولی سے ہم کہتے ہیں, یہ سلوپ کو تیار کرتی ہے اسکیئرز کے لیے. سیاح آئس سکینگ جیسے دلچسپ اور پرخطر کھیل کو بھی انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ قدرتی مناظر سے بھی مزے لینے میں مصروف ہے. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم, ایئر وائی نیوز ملم جبہ سوات.